नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नया बिंदु और एक नई कड़ी लेकर। तो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो बिंदु रहने वाला है वो राम काव्य से संबंधित रहने वाला है। आज मैं राम काव्य का सारांश लेकर आया हूँ और एक बात मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी नए हैं, जो क्लास देख रहे हैं, वो इस राम काव्य से ये अर्थ न लगा लें कहीं कि के सर इतना ही राम काव्य करवाने वाले हैं। राम काव्य बहुत बड़ा है। जितनी आज मैं क्लास लेके आया हूं उससे दुगना तो अकेला तुलसीदास मिल जाएगा मेरे पास। लेकिन आज की जो क्लास रहेगी वो सारांश रहेगा। स्पीड से मैं राम काव्य को करवाने वाला हूं कि एक बार आपको सारा राम काव्य सरसरी निगाह से आपके समझ में आ जाए। कुछ ऐसी चीजें जो विरोधाभासी है उनको मैंने तुलनात्मक रूप से उनका अध्ययन किया है या आपके सामने लेकर आया हूं कि अगर ये ऐसी है तो ये भी ऐसी है। आप इसके बारे में ऐसा जानते हैं तो इसके बारे में भी ऐसा कहा गया है। आप परीक्षा भवन में जाकर कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं कि ऐसा किसके बारे में कहा गया है, क्योंकि किसी एक रचना के बारे में कोई एक तथ्य आप पढ़कर जाएंगे और वैसा ही तथ्य वैसी ही, ठीक है ना, धारणा किसी अन्य बिंदु के बारे में है तो वह अगर पूछ ली जाती है तो आप वो पहले वाला उत्तर दे देंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो उन सभी को दूर करने का प्रयास करूंगा मैं छोटी सी क्लास में। ज़्यादा बड़ी क्लास होने वाली नहीं है। राम काव्य का सारांश है और एक जो मैराथन चल रही है वो अलग है। वो राम काव्य की मैराथन अलग रहेगी। ये राम काव्य में इसलिए ये राम काव्य की जो क्लास है ये एक टाइप का सारांश है कि जो भी विद्यार्थी, चाहे वो व्याख्याता का है, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक का है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का विद्यार्थी है और चाहे वो नेट सेट की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, साहित्य जिस विद्यार्थी की पाठ्यक्रम में साहित्य है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कम समय के अंदर बहुत कुछ मिलने वाला है आपको यहाँ, ठीक है ना। और विशेषकर से जब आपकी परीक्षा नज़दीक है और आपको परीक्षा देने जाना है तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही कारगर जो है साबित होने वाली है। तो चलिए, समय नहीं गंवाना है, ज़्यादा गप्पे नहीं लड़ानी है, ठीक है, और करते हैं शुरुआत। ये शुरुआत में दे दिया है अपना जो कोर्स है कोई, उसके बारे में दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, कोर्स के बारे में फिर बात करेंगे, देखी जाएगी। कोर्स वर्ष तो मेहनत करेंगे तो बिकते ही रहेंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो क्या बिकेंगे, ठीक है। राम भक्ति काव्य, आप तो सिर्फ क्लास पर ध्यान दीजिए, कोर्स पर मैं अपने आप ध्यान दे लूंगा। राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्ति है। कोर्स की बात बता दूं कि अभी कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। कंडीशन ये हो रखी है कि कोर्स में क्लासें नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है ना, जबकि यूट्यूब वाले विद्यार्थियों को दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल अभी जिनके एग्जाम नज़दीक है तो मतलब मेरा औचित्य है भी नहीं है कोई पैसे कमाने जैसा कोई, ठीक है ना। राम भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां, स्पीड से चलेगा सब कुछ करवा दूंगा, प्रवृत्तियां करवा दूंगा, विशेषताएं करवा दूंगा, कवि करवा दूंगा, रचनाएं करवा दूंगा, सब कुछ स्पीड से। हाँ, मुझे दोबारा बोलने के लिए मत कहना, ये देखते जाना, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ ऐप पर डलवा दूंगा मैं। राम भक्ति काव्य धारा का सर्वप्रथम उदय आलवार संतों द्वारा, किसके द्वारा, थोड़ी सी स्पीड रहेगी, आलवार संतों द्वारा, आलवार संतों द्वारा। प्यारे बच्चों, थोड़ी सी स्पीड रहेगी और अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट अवश्य कर देना साथ का साथ ही, और साथ के साथ ही देखते ही कमेंट कर देना है और शेयर भी करना है, ठीक है ना। आलवार संतों द्वारा दक्षिण में हुआ था। सुन लो, राम भक्ति काव्य धारा का सर्वप्रथम उदय जो है वो आलवार संतों द्वारा दक्षिण में हुआ था। राम भक्ति काव्य परंपरा को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको है, रामानंद को है। कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीरन, ठीक है ना, 7 द्वीप 9 खंड, ऐसा कुछ ही है शायद, ठीक है। रामानंद को जाता है। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी प्यारे बच्चों, रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी किसने, रामानंद ने। राम भक्ति का प्रचार किया। रामानंद जी राघवानंद के शिष्य थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मागुरु कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मागुरु कहा है। राम भक्ति को जनमानस के हृदय तक पहुंचाने का श्रेय तुलसीदास को जाता है, ठीक है ना। राम भक्ति का उदय कहां हुआ, सर्वप्रथम दक्षिण में हुआ था, आलवार संतों द्वारा, ठीक है ना। आलवार संतों द्वारा दक्षिण में हुआ था। उसको उत्तर में कौन लेकर आए थे, रामानंद लेकर आए थे, ठीक है ना। और भक्ति के द्वार सभी के लिए किसने खोल दिए थे, रामानंद ने खोल दिए थे। चाहे वो शूद्र है, चाहे वो स्वर्ण है, कोई भी किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, वो सभी, मतलब किसी प्रकार की फीस का डिवाइडेशन नहीं था, सभी को था। लेकिन
आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था को नहीं माना। वो कहते थे कि समाज में वर्ण व्यवस्था वैसे की वैसी रहनी चाहिए, ब्राह्मण ब्राह्मण रहना चाहिए, क्षत्रिय क्षत्रिय रहना चाहिए, और वैश्य वैश्य रहना चाहिए, और शूद्र शूद्र, ये जो 4 वर्ग है, ये चारों के चारों वर्ग को उन्होंने मान्यता दी थी समाज में। लेकिन भक्ति के लिए सबके द्वार खोल दिए थे कि सभी भक्ति करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें आकाश धर्मा गुरु भी कहा था। उन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी और राम नाम दिया था। राम नाम इससे पहले भी काफी बार लिया जा चुका है, लेकिन उसको प्रसिद्ध करने वाले विष्णु के अनेक अवतारों में राम का अनेक भक्तों ने वर्णन किया। जब हम राम काव्य पढ़ते हैं तो, ठीक है ना, राम नाम का जो वैष्णव संप्रदाय है उसके अंदर किया गया, लेकिन विष्णु के अनेक जो अवतार है उनमें से किसी एक अवतार के रूप में राम का नाम लिया गया है। लेकिन राम को ही विशेष रूप से वहां से उठाकर प्रसिद्ध करने वाले जो थे वो रामानंद थे, और उसके बाद उसको जन जन तक पहुंचाने वाले जो थे वो हमारे तुलसी बाबा थे। तुलसीदास राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं प्यारे बच्चों? प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कौन? तुलसीदास जी। राम भक्ति ने तुलसीदास को और तुलसीदास ने राम भक्ति को शिखर तक पहुंचा दिया, ठीक है ना। क्या कि तुलसीदास ने राम भक्ति को और राम भक्ति ने तुलसीदास को शिखर तक पहुंचा दिया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, कौन कहते हैं? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है ना। कौन सा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काव्य की संज्ञा दी थी और ईसाइयत की देन माना है भक्ति के उदय को। तुलसीदास को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक कहा है। तुलसीदास महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक कहा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, ये एक जैसी बातें इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। एक मोती है, मोती की मोती, एकदम बिल्कुल मोती है। आप पढ़ लें, बड़े ही काम आने वाले हैं। छांट कर ले आया हूं आपके लिए। हिंदी का जो साहित्य है वो अथाह सागर है, और उसमें से गोता लगाकर कुछ मोती निकाल कर लाए हूं आपके लिए। जो लाभ उठा सकते हैं वो उठा लें, ठीक है ना। भगवान विष्णु के राम भक्ति की प्रमुख काव्य विशेषताएं क्या है कि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम की आराधना की गई है। राम को लोकनायक के रूप में स्थापना की गई है। किसके रूप में? लोकनायक के रूप में। समन्वय की विराट चेष्टा, समन्वय की विराट चेष्टा, सगुण निर्गुण ज्ञान भक्ति ईश्वर जीव शैव वैष्णव व वैराग्य और गृहस्थ्य का समन्वय किया गया। मतलब जो राम भक्ति है उसमें समन्वय की विराट चेष्टा की गई। कोई भी भक्ति होती है उसके अंदर जो उसका सर्वे सर्वा होता है, जो प्रतिनिधि होता है, उसी की विशेषता लगभग उस पर लागू होती है। जैसे इसमें तुलसीदास की लागू होती है, ठीक है ना। निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा, ठीक है ना। उभय हर ही बहु संभव भेदा, ऐसे कुछ है, ठीक है ना। भक्ति ही सब कुछ है, निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है, ठीक है ना। और ज्ञान और क्या बोलते हैं उसको, ज्ञान भक्ति ऐसे भी है। तो ये सारे जो मेल किए थे तुलसीदास ने किए थे। किस किस का? जैसे इसके अंदर समन्वय की विराट चेष्टा है। सगुण और निर्गुण का समन्वय किया गया है, ज्ञान और भक्ति का किया गया है, ईश्वर और जीव का, शैव और वैष्णव का, वैराग्य और गार्हस्थ्य का समन्वय किया गया। अवधी व ब्रज दोनों भाषाओं में रचना लिखी गई। आप भी जानते हैं कि तुलसीदास जी का न केवल अवधी पर बल्कि ब्रज भाषा में भी जबरदस्त अधिकार था, ऐसा किसी का कथन है, अभी आगे आ जाएगा, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कोई गलत ना निकल जाए मुझसे, ठीक है। तो जहां तक है आचार्य शुक्ल ने ऐसा लिखा होगा कि जो कबीर थे उनकी सदुखड़ी भाषा पर पकड़ थी, और जो जायसी थे उनका अवधी भाषा पर अधिकार था। सूरदास और उसकी जायसी की और तुलसीदास की, इन तीनों की तुलना की गई है कि सूरदास थे उनका ब्रज भाषा पर एकाधिकार था, और जो जायसी थे उनका अवधि पर एकाधिकार था। लेकिन तुलसीदास एकमात्र ऐसे कवि थे जिनका ब्रज पर भी एकाधिकार था और अवधि पर भी एकाधिकार था। दोनों भाषाओं के अंदर उन्होंने जबरदस्त एक से बढ़कर एक रचनाएं लिखी है, और उनका हम डिवाइडेशन भी करते हैं, अपने सामने है। जैसे कवितावली हो गया, गीतावली हो गया, कृष्ण गीतावली हो गया, ठीक है ना, दोहावली हो गया, ये सारी रचनाएं जो, इसके अलावा विनय पत्रिका हो गया, ये सारी रचनाएं क्या है, और वैराग्य संदीपनी हो गया, ये सारी रचनाएं किसमें? ब्रज भाषा में है। इसके अलावा अन्य जो भाषाएं रचनाएं हैं वो अवधि भाषा में, हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है ना। दास्य भाव की भक्ति को अधिक महत्व दिया गया। प्रबंध व मुक्तक दोनों की रचना की गई। इस काल में प्रबंध व मुक्तक दोनों की रचना की गई। ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो अवधारणात्मक प्रश्न होते हैं, संगत असंगत प्रश्न होते हैं, उनके अंदर ये विशेषताएं पूछी जाती हैं। एक प्यारे बच्चों, आप कान खोलकर सुन ले, विशेषकर व्याख्याता वाले, नेट सेट वाले या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले हैं तो वो भी, कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, हम क्या है कि पहले की हमारी एक धारणा बनी हुई है
कि हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रवृत्तियां होती है उनको वैसे ही पढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने एमए बीएड जो भी किया होता है उनके अंदर बीएड में भी वैसे ही पढ़ते हैं, एमए में भी वैसे ही पढ़ते हैं। तो वो कोई एक प्रवृत्ति बनी होती है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं कि शुरुआत में जो प्रवृत्ति दी हुई है, जो भूमिका दी गई है, जो विशेषताएं दी गई है, ठीक है ना, उसको हम स्पीडली पढ़ जाते हैं और उस पर ज़्यादा गौर नहीं करते। हम सोचते हैं कि ऐसे बढ़ा चढ़ाकर जो कुछ कहा हुआ है कह दिया, ठीक है ना। लेकिन अब जो माहौल है वो बदल गया है। अब आपको राम भक्ति पढ़नी है तो न केवल रचनाएं पढ़नी है, उससे पहले की जो भूमिका किसी भी हिंदी साहित्य के इतिहास में, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, पहले राम काव्य से संबंधित उसकी प्रवृत्तियां मिलेगी, उसकी विशेषताएं मिलेगी, ये सारी बातें मिलेंगी। सेकंड ग्रेड वालों को इससे थोड़ी सी छूट है, उनकी विशेषताएं मिलेगी। फिर एक रचनाकार आएगा, फिर रचनाकारों के क्रम चलेंगे, उनकी विशेषताएं चलेगी। तो उनकी जो विशेषताएं हैं प्रमुख रूप से उस काव्य की, जैसे राम काव्य, रीतिकाल है, जो भी है भक्ति आदि काल है, इनकी उनको जरूर पढ़ें, क्योंकि वहीं से अवधारणात्मक क्वेश्चंस को आप पकड़ पाओगे। और ये जो चीजें यही वही है। प्रबंध व मुक्तक दोनों की रचना हुई है, मर्यादा व आदर्श की स्थापना की गई है, शांत व भक्ति रस की प्रधानता है, शांत रस में भक्ति रस की प्रधानता है। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? दोहा चौपाई शैली का अधिक प्रयोग किया गया है। नारी के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव है और दार्शनिक प्रतीकों का प्रयोग भी किया गया है। दार्शनिक प्रतीकों का प्रयोग भी किया गया है, ध्यान लगा ले। स्वांत सुखाय की भावना युक्त काव्य है। ये जो काव्य है ये स्वांत सुखाय, ठीक है ना, की भावना से युक्त है। ये प्रमुख रचनाएं हैं, कुछ स्पीड से बता दूंगा मैं, हो सकता है आपका रिवाइज हो जाए। सुधारू अग्रवाल के प्रद्युम्न चरित्र 1354 ईस्वी में आई थी। जाखू मणियार की हरिचंद पुराण जो 1396 ईस्वी में आई थी। क्या है? सुधारू अग्रवाल की प्रद्युम्न चरित्र 1354 ईस्वी में, जाखू मणियार के हरिचंद पुराण 1396 ईस्वी में। ये ईश्वरदास है। ये ईश्वरदास वही है जिनका सूफी काव्य में हम सत्यवती कथा के बारे में बताते हैं, 1501 ईस्वी में जो आई थी, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी परंपरा की प्रथम रचना माना है। नायिका सत्यवती है और नायक जो है उसका ऋतुपर्ण है, जिससे सत्यवती श्राप दे देती है। ये सारी कहानियां मैं सूफी काव्य के अंतर्गत आपको पूरी तरह से बता चुका हूं। भरत मिलाप है, सत्यवती कथा है, एकादशी कथा है, अंगद पेज है और स्वर्गारोहिणी कथा है। ये इनकी रचनाएं हैं। एक बार फिर से, ईश्वरदास की भरत मिलाप है, ठीक है ना, सत्यवती कथा है, एकादशी कथा है, अंगद पेज है और स्वर्गारोहिणी कथा है, ठीक है ना। स्वर्गारोहिणी कथा ये ईश्वरदास जी है, राम भक्त है। उसके बाद आते हैं रैदास की प्रहलाद लीला थी। चतुर्मन की नमेश्वर गीत थी 1415 ईस्वी। ठाकुर सिंह जिनकी नमेश्वर बेली 1523 ईस्वी। परशुराम की प्रहलाद चरित 1543 ईस्वी। कर्मण की सीता हरण, ध्यान लगा लेना, काफी महत्वपूर्ण है ये। कर्मण की जो है सीताहरण 1548 ईस्वी में। परमानंद दास की ध्रुव चरित। स्वामी अग्रदास की रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी अग्रदास जी की रचनाएं, इनके बारे में आगे थोड़ा सा और बताऊंगा मैं। स्वामी अग्रदास जी की जो अग्र अली के नाम से रचनाएं करते थे और स्वयं को सीता की सखी कहते थे और नाम अपना अग्र अली रखा था, अग्र अली के नाम से ही रचना करते थे। अग्रदास जी क्या लिखते हैं? राम भजन मंजरी, ध्यान मंजरी, अष्टयाम, ठीक है ना, उपासना बावनी, हितोपदेश भाषा और उसके बाद है पदावली। ये इनकी रचनाएं हैं, ध्यान लगा ले। राम भजन मंजरी, ध्यान मंजरी, अष्टयाम, उपासना बावनी और हितोपदेश भाषा। अष्टयाम, उपासना बावनी और हितोपदेश भाषा। अष्टयाम, उपासना बावनी और हितोपदेश भाषा और राम भजन मंजरी और ध्यान मंजरी। ये जो रचनाएं है स्वामी अग्रदास की रचनाएं है। किसकी है? स्वामी अग्रदास की। थोड़ी सी स्पीड रहने वाली है प्यारे बच्चों, तो इसलिए घबराए नहीं। और आपको एक सूचना और दे दूं कि इसके बाद जैसे ही 28 तारीख को संस्कृत शिक्षा का पेपर हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद अभी थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूं ताकि संस्कृत शिक्षा वालों को भी थोड़ा इससे लाभ मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि उनका पेपर है अभी तो। लेकिन इसके बाद जो क्लास आने वाली है वो रेगुलर अपनी, ये मान लो कि लगभग 1 जनवरी से अपनी जो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने वाली है व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के लिए विशेष रूप से। टीजीटी पीजीटी वाले चाहे तो जुड़ सकते हैं। कहने से तात्पर्य है कि उसके अंदर साहित्य, व्याकरण, काव्य शास्त्र, इसकी रेगुलर क्लासें होंगी, फुल फ्लैश क्लासें होंगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो करवाए जाएंगे, आप जानते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर तो अपने की बल्ले बल्ले राजस्थान में नंबर 1 है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करवाए जाएंगे, लेकिन उसके साथ व्याख्या, संपूर्ण व्याख्या। और एक बार आप पढ़ के देखना, सबसे पहले आदिकाल की क्लास आएगी और आदि क्लास में सबसे पहले सिद्ध साहित्य की क्लास आएगी। सिद्ध साहित्य की क्लास एक बार देख लेना और फिर आपने जो कोर्स लिया है वो देख लेना, ठीक है ना। सच में कहने वाला हूं। तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ और निधन 1623 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं रामचरितमानस है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है।
दोहावली है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, बरवे रामायण है, वैराग्य संदीपनी है, रामलला नहचु है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, भक्त नामादास इनकी भक्तमाल और अष्टयाम है। भक्तमाल की रचना 1585 ईस्वी में हुई थी। थोड़ा सा इनके बारे में बता देना चाहता हूँ, क्या है कि रामचरितमानस है, 7 कांडों में है, ठीक है ना। गीतावली है, ये कृष्ण का, ये राम पर है। कृष्ण गीतावली है, दोहावली है। जो कृष्ण गीतावली है ये ब्रज में है, जो कृष्ण गीतावली है ये भी ब्रज में है, और जो दोहावली है ये भी ब्रज भाषा में है, और रामाज्ञा प्रश्नावली है ये भी, रामाज्ञा प्रश्नावली नहीं है, और वैराग्य संदीपनी है ये भी ब्रज भाषा में है, वैराग्य संदीपनी भी ब्रज भाषा में है, और विनय पत्रिका भी ब्रज भाषा में है। बाकी सभी की सभी अवधि भाषा में है। ये रामलला नहचु है, रामलला नहचु, ठीक है ना। रामचरितमानस में राम का चरित्र ही है। गीतावली के अंदर राम को कृष्ण की तरह दिखाया गया है। दोहावली के अंदर भी इसी तरह से। रामाज्ञा प्रश्नावली के अंदर राम से संबंधित प्रश्नावली दिखाई गई, ये भी शायद 7 कांडों में है। पार्वती मंगल में पार्वती के विवाह का चित्रण है। उसके अलावा बरवे रामायण जो है रहीम के कहने पर इन्होंने लिखी थी। विनय पत्रिका जो ब्रज भाषा में है, इसमें दास्य भाव की भक्ति का चित्रण है। रामलला नहचु राम के नाखून काटने की जो विवाह से पूर्व जो दूल्हे के नाखून काटने की जो नाखून काटने का जो संस्कार होता है उसका इसके अंदर चित्रण किया गया है। केशवदास की रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में, प्राणचंद चौहान की रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में, माधवदास चारण की राम रासो और अध्यात्म रामायण, माधवदास चारण की राम रासो 1618 ईस्वी, अध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी, हृदय राम का भाषा अनुमान नाटक 1623 ईस्वी, लाल दास का अवध विलास 1643 ईस्वी, कपूर चंद त्रिखा का रामायण और चंडी चरित्र, कर्पूर चंद त्रिखा का रामायण और चंडी चरित्र, यह चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह का भी है। सेनापति का कवित्र रत्नाकर है 1642 ईस्वी, याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेनापति की कवित्र रत्नाकर है। विष्णुदास का वाल्मीकि रामायण है, विष्णुदास का वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद। मुनि लावण्य का रावण मंदोदरी स्वाद है। ब्रह्म जिनदास का रामचरित या रामरस या हनुमंत रस। नरहरि वापट का पौरुषीय रामायण, नरहरि वापट का क्या है, पौरुषीय रामायण है। परशुराम देव का रघुनाथ चरित और दशावतार चरित है। माधवदास जगन्नाथी का रघुनाथ लीला है। गुरु गोविंद सिंह का गोविंद रामायण और चंडी चरित्र है। गुरु गोविंद सिंह का गोविंद रामायण और चंडी चरित्र है। मैथिलीशरण गुप्त की पंचवटी और साकेत, पंचवटी 1925 में, साकेत 1931 में। ये क्या है, राम काव्य से संबंधित है। साकेत का मतलब पाली भाषा में, साकेत पाली भाषा का शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ होता है अयोध्या। सूर्यकांत त्रिपाठी की राम की शक्ति पूजा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का वैदेही वनवास 1940 ईस्वी। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र का साकेत, संत रायमल पांडे का हनुमत चरित, ये राम काव्य। तुलसीदास, आ जाइए तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। राम काव्य में विशेष रूप से आप तुलसीदास याद कर लेना और उसके बाद अग्रदास याद कर लेना और थोड़ा बहुत नाभादास को देख लेना। बस ये 2-3 कवि हैं, इनको देख लेना, इसी के अंदर से क्वेश्चंस आ जाते हैं अधिकतर। तुलसीदास जी जन्म सन 1532 ईस्वी में, निधन सन 1623 ईस्वी में। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में। वैसे तो इनके बहुत से अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, लेकिन अपने यही मानकर चलेंगे। निधन 80 घाट पर, 80 घाट पर काशी में। गुरु इनके नर हरिदास और शेष सनातन थे। गुरु इनके नर हरिदास और शेष सनातन थे, ठीक है ना। जन्म कहाँ हुआ था, 1532 ईस्वी में। कब हुआ था, 1532 ईस्वी में। निधन कब हुआ था, 1623 ईस्वी में। जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में। निधन स्थान 80 घाट पर काशी। गुरु इनके कौन थे, नर हरिदास और शेष सनातन 2 थे। पिता का नाम आत्माराम और पत्नी का नाम इनकी रत्नावली था। पत्नी का नाम इनकी क्या था, रत्नावली था। जन्म तिथि एवं इससे संबंधित कुछ मत है वो देख ले, दे रखे हैं, दे दिए हैं मैंने, स्पीड से ही करवाऊंगा मैं। तुलसीदास की जन्म तिथि एवं जन्म स्थान दोनों विवादास्पद है। अनेक विद्वानों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म व जन्म स्थान इस प्रकार है, देख सकते हैं। बेनी माधवदास के अनुसार 1497 ईस्वी है। जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार 1532 ईस्वी है। डॉक्टर शिवशय सेंगर के अनुसार 1526 ईस्वी है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार 1532 ईस्वी है। राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार 1532 ईस्वी है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार 1532 ईस्वी है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जिनका हिंदी साहित्य कोश है का संपादन किया था और सबसे प्रसिद्ध या कह सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रामाणिक जो है इन्हीं की रचना है। अधिकांश विद्वान सन 1532 ईस्वी को इनका जन्म मानते हैं। अपने कौन कौन से मान रहे हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 1532 माना है, माता प्रसाद गुप्त ने 1532 माना है और जॉर्ज ग्रेसन ने 1532 माना है, राम गुलाम द्विवेदी ने 1532 माना है, केवल बेनी माधवदास ने 1497 माना है
और शिव से सेंगर ने 1526 माना है, याद रख लेना। जन्म स्थान की बात करें तो रामनरेश त्रिपाठी ने सोरो नामक स्थान माना है। रामनरेश त्रिपाठी ने क्या माना है? सोरो नामक स्थान को माना है। किसने? रामनरेश त्रिपाठी ने। आचार्य शुक्ल ने बांदा जिले का राजापुर ग्राम है। श्याम सुंदर दास ने भी बांदा जिले का राजापुर ग्राम है। तो शुक्ल और श्याम सुंदर दास ने इनका जन्म स्थान कौन सा माना है? बांदा जिले का राजापुर ग्राम, और यही प्रमाणिक है, बांदा जिले का राजापुर ग्राम। लेकिन रामनरेश त्रिपाठी ने सोरो नामक स्थान को माना है। प्यारे बच्चों, तुलसी के पिता सरयू पारिक ब्राह्मण थे। उनकी माता के संबंध रहीम की यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है। माता के संबंध में, ठीक है ना, माता के संबंध में रहीम की यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी है? ठीक है ना, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। इसके आधार पर यह कहा गया है कि उनकी माता का नाम हुलसी था। लेकिन ऐसा कहते हैं कि हुलसी नहीं, हुलसी का अर्थ है प्रसन्न हुए, कि प्रसन्न हुए, माता फिर रही है कि तुलसी जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है। कुछ विद्वान हुलसी का अर्थ नाम से न लेकर प्रसन्न होती हुई लेते हैं। लेकिन मेरे ये कहानी समझ में नहीं आई कि माता कैसे घूम रही थी, क्योंकि तुलसीदास जी के बारे में तो ये कहा है कि जब उनका जन्म हुआ था तो वो पैदा होते ही 5 साल के बच्चे जितने बड़े थे, और जो दांत है उनके बहुत बड़े बड़े थे। उसकी वजह से वो राक्षस जैसे लग रहे थे, और अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। जो राक्षसी लोग जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं उस नक्षत्र में पैदा हुए थे, और पैदा होते इनकी माँ और इनके पिता ने इनको त्याग दिया था, और शायद पैदा होते इनकी माता का देहांत हो गया था। तो फिर वो गोद में लिए हुए कैसे घूम रही थी? तो ये बातें थोड़ी विवादास्पद ही है, क्योंकि उधर जब हम आचार्य शुक्ल को या नगेंद्र को पढ़ते तो उनके अंदर ये लिखा हुआ है स्पष्ट कि वो जन्म होते ही मर गई थी, बाद में पिता ने त्याग दिया था। पिता भी इसको छोड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो जो मुन्नी थी, मुन्नी बाई शायद, ठीक है ना, वो अपने साथ ले गई थी, उसी ने पालन पोषण किया था। पीछे से पिता का देहांत भी हो गया था, बाद में मुन्नी भी मर गई थी, और उसके बाद वो ये नर हरिदास जी के पास पहुंच गए थे, और वहीं उन्होंने वहां रहते थे, और उसके बाद शेष सनातन जी से शिक्षा ग्रहण की थी। यह कोर्स है व्याख्याता का और वरिष्ठ अध्यापक का सिर्फ 1499 रुपए में। ले लेना भैया, फिर महंगे हो गए तो मुझे मत कहना। जन श्रुति के अनुसार तुलसी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। उनके लंबे लंबे दांत थे, और जन्म लेते ही उन्होंने राम के नाम का उच्चारण किया था, इसलिए इनके बचपन का नाम राम बोला था। तुलसी के माता पिता ने इनको अशुभ मानकर त्याग दिया था। कुछ समय पश्चात ही तुलसी की माता का देहावसान हो गया। 5 वर्ष पश्चात ही तुलसी के पिता का देहांत हो गया। माता के देहांत के पश्चात इनका लालन पालन मुनिया ने किया था। पिता की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात ही मुनिया स्वर्ग सिधार गई, ठीक है ना। मुनिया की मृत्यु के पश्चात तुलसी काशी पहुंचे। वहां बाबा नर हरिदास जी ने उनको अपना शिष्य बना लिया। फिर लगभग 15 वर्ष तक तुलसी ने काशी में ही गुरु शेष सनातन के पास शिक्षा पाई। मतलब गुरु इनके नर हरिदास थे, और शिक्षा गुरु जो थे वो कौन थे? वो थे शेष सनातन जी। अब इनकी रचनाएं हैं कुछ अवधी भाषा में। तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में। रामचरितमानस जिसमें 7 कांड है। सन थोड़ा सा देख लें, सन के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग सन माने। रामकुमार वर्मा इनके अलग सन मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने अलग माने हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने अलग माने हैं। अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस। राम गुलाम द्विवेदी ने अलग माने हैं, ठीक है ना। गणपति चंद्र गुप्त ने थोड़ा अलग माने हैं। लेकिन फिर भी अपने को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है सन की, अपने को सिर्फ याद करना है। सन जहां तक मुझे याद है रामचरितमानस के अलावा किसी का नहीं पूछा जाता है। तो 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना हुई थी, जिसमें से 7 कांड थे। 1586 ईस्वी में पार्वती मंगल की, जिसमें 164 हरिगीति का छंद है। याद रख लेना, पार्वती मंगल में पार्वती के विवाह का वर्णन है, और इसमें हरिगीति का छंद है। 1586 ईस्वी, ये 3 1586 में है, और 3 1612 में। याद रख लेना, ठीक है ना। 3 1586 में और 3 1612 में है। पार्वती मंगल में 164 हरिगीति का छंद है, ठीक है ना। जानकी मंगल में 216 छंद है, और रामलला नैचू में 20 सोहर छंद है। 20 जो है सोहर छंद है, और इसे भी प्रबंध काव्य कहा गया है। इसे भी क्या कहा गया है? प्रबंध काव्य कहा गया है। 1612 ईस्वी में बरवे रामायण है। 69 बरवे छंद है। 7 कांड है। इसमें भी कितने कांड है? 7 कांड है। रामचरितमानस कितने? और ये रहीम के कहने पर लिखी गई थी। वैराग्य संदीपनी में 62 छंद है, ठीक है ना। वैराग्य संदीपनी जो है ये अवधी भाषा की नहीं है, यह त्रुटिवश यहाँ लिखा गया है। वैराग्य संदीपनी जो है वो ब्रज भाषा की रचना है। ब्रज भाषा की रचना आपको बता दूं, एक तो अवली वाली है और उसके अलावा वै वाली है। एक अवली वाली है और वै वाली है। अवली की बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी आ जाती है? ब्रज भाषा के आगे देख लेते हैं कौन कौन सी आ जाती है। हाँ, पहले रमाज्ञा प्रश्नावली की बात कर लूँ। रमाज्ञा प्रश्नावली जो है 49 दोहों के 7 सर्ग है। बाकी सभी में कांड है, लेकिन इसमें सर्ग है। इसके बारे में भी आगे मैं इनकी तुलनात्मक अध्ययन आगे मिलने वाला है आपको। इन सभी का, इनकी रचनाएं जो है या जो विशेषताएं है वो सब का आगे तुलनात्मक अध्ययन में मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स के माध्यम से करूंगा, ठीक है ना।
रमाज्ञा प्रश्नावली 49 दोहों के 7 सर्ग हैं और रमाज्ञा प्रश्नावली अवधि एवं ब्रज दोनों भाषाओं में लिखी गई है 1612 ईस्वी में। अब देखो जो ब्रज भाषा में लिखी गई है वो रचनाएं कौन सी हैं? ब्रज भाषा में लिखी गई रचनाएं सारी अवली वाली है। गीतावली हुआ, दोहावली हुआ, कृष्ण गीतावली हुआ और कवितावली हुआ और वह वाली, अवली और वह वाली, अवली और वह वाली। अब देखो इनमें कोई अवली की रचना है? मानस है, मंगल है, नैचु है, रामायण है, संदीपनी है, प्रश्नावली है। एक प्रश्नावली जरूर है, ठीक है ना, लेकिन वो अवधि और ब्रज दोनों में है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। इसमें से वह की रचना है, वह की कोई नहीं है। एक बरवे है, ये बरवे है, वह नहीं है, याद रख लेना, वह नहीं है। वह वाली एक वैराग्य संदीपनी है, ये भी ब्रज में है, इधर गलती से लिखी गई है, ध्यान रख लेना। अब देखो अवली वाली रचना कौन सी है? याद रख लेना, अवली वाली रचना कौन सी है? गीतावली है, दोहावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है और कवितावली है। ये सभी किसमें है? ब्रज भाषा में है। इसके अलावा वह से शुरू होने वाली कौन सी है? एक तो हमारे पास आ जाती है विनय पत्रिका और दूसरी आ जाती है हमारे पास वैराग्य संदीपनी। ये दो रचनाएं ये ब्रज भाषा वाली है। 1578 ईस्वी में गीतावली 330 छंद है, 7 कांड है। 1583 ईस्वी में दोहावली 573 दोहे। 1583 ईस्वी विनय पत्रिका 276 पद। 1589 ईस्वी कृष्ण गीतावली 61 पद। 1612 ईस्वी कवितावली 335 छंद और 7 कांड है। अब कांड में कौन कौन सी है? कवितावली भी है, गीतावली भी है, रामचरितमानस भी है और कौन सी थी? वैराग्य संदीपनी है क्या? बरवे रामायण भी है और रामचरितमानस तो है ही है, अपने को पता ही है। रमाज्ञा प्रश्नावली जो है वो 7 सर्गों में है। ठीक है, चलते हैं आगे। विशेष तुलसीदास की सभी रचनाओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिए आप बाबू गुलाब राय के हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास पृष्ठ संख्या 46 का अध्ययन कर सकते हैं। बड़े ही विस्तार से बताया गया है, मतलब अगर कोई विस्तार से उसके बारे में जो कुछ भी बताया गया है मैंने आगे लिख दिया है, वैसे तो चिंता मत करें, लेकिन फिर भी और अधिक विस्तार से करना चाहते हैं तो आप हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास पढ़ सकते हैं। ये मैंने यहाँ दिशा निर्देश इसलिए दिए याद करवाने के लिए, आप किसी के पास पढ़ा हो तो। किसका है? बाबू गुलाब राय का हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, बिल्कुल छोटी सी किताब है। रचनाओं से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण जानकारी। आ जाओ प्यारे बच्चों, जुड़ जाओ और ठोक दो लाइक, ठीक है। मैंने इतनी स्पीड बना रखी है, आप भी स्पीड बना कर देखोगे तो कितनी स्पीड हो जाएगी, मैं तो सोच कर ही हैरान हूं। वैसे भी 2 की स्पीड तो मैंने कर रखी है। रामचरितमानस की रचना अयोध्या में प्रारंभ की गई थी, जिसका कुछ भाग विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया था। कौन सा कांड? किष्किंधा कांड जो था वो काशी में लिखा गया था। और इसका जो सबसे बड़ा कांड है वो है बालकांड, और सबसे छोटा कांड है वो किष्किंधा कांड है, और ज्ञान कांड जो है वो उत्तरकांड। ऐसे अलग अलग नाम दिए, देख लेते हैं, कोई गलती होगी तो। कृष्ण गीतावली की रचना वृंदावन यात्रा के अवसर पर की गई थी। कृष्ण गीतावली की रचना वृंदावन यात्रा के अवसर पर की गई थी। कवितावली में कवित्त, सवैया, घनाक्षरी, छप्पे आदि छंद है। कवितावली में क्या है? कवित्त भी है, सवैया भी है, घनाक्षरी भी है और छप्पे भी है, याद रख लेना। कवितावली में क्या है? कवित्त भी है, सवैया भी है, घनाक्षरी भी है, छप्पे भी है। रमाज्ञा प्रश्नावली ज्योतिष ज्ञान से संबंधित रचना है, जिसकी रचना गंगाराम के आग्रह पर की थी, अपने मित्र गंगाराम के आग्रह पर की थी। किस मित्र के कहने पर? गंगाराम के कहने पर। प्यारे प्यारे गंगाराम, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। रामचरितमानस की रचना करने में इन्हें 2 वर्ष और 7 माह का समय लग गया था। पार्वती मंगल रचना में हरिगीति का छंद में शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। हरिगीति का छंद किसमें था? शिव पार्वती विवाह में, शिव पार्वती विवाह में, ठीक है ना। और शिव पार्वती का विवाह किसमें दिखाया गया? पार्वती मंगल में दिखाया गया। जानकी मंगल में क्या है? जानकी मंगल में अवधि भाषा में रचित है, पता है हमें। इस रचना में राम के विवाह का वर्णन किया गया है। बरवे रामायण जो है, बरवे रामायण, जानकी मंगल बरवे रामायण में क्या है? बरवे रामायण की रचना रहीम के आग्रह पर की गई थी। किसके आग्रह पर की गई थी प्यारे बच्चों? रहीम के आग्रह पर। रामलला नहचु जो है वो अवधि भाषा में रचित है। इस रचना में विवाह से पूर्व दूल्हे के नाखून काटने की धार्मिक परंपरा का चित्रण किया गया है। वैराग्य संदीपनी जो है अवधि, ये जो है ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में रचित एक दार्शनिक ग्रंथ है। वैराग्य संदीपनी दार्शनिक ग्रंथ है, याद रख लेना। गीतावली जो है ब्रज भाषा में रचित, इस रचना में राम की बाल लीला का वर्णन है। राम की बाल लीला का वर्णन है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित रचना, जिसमें राम दरबार में प्रार्थना पत्र भेजने का वर्णन है। हनुमान बाहु की रचना कवितावली के परिशिष्ट में की गई है। राम बाहु की रचना, हनुमान बाहु की रचना वैसे अंतिम रचना मानी जाती है। कुछ लोग डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार इनकी रचना है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी
हस्तलिखित पुस्तकों के खोज विवरणों के अनुसार निम्नलिखित रचनाएं तुलसीदास की कही जाती है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, क्योंकि पूछा जाता है प्यारे बच्चों, पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है मैं अभी बता दूं। ठीक है ना, इनमें से नहीं पूछा गया, आगे एक और आएगा, एक नए नाम आएंगे जो आपने मतलब काकू रामायण ऐसा कुछ नाम आगे आ जाएगा नाम, ठीक है ना, वो नाम आ जाएगा। तो वैसे नए नाम भी पूछे गए कि ये रचना किसकी है। तो ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा से अधिक प्रमाणिक कोई नहीं है। आप जब भी मौका लगेगा उसका प्रश्न लगा के, कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका लगा देना साथ में, 100% आपके सही माना जाएगा। ठीक है ना। तो क्या है, रामलला नेचू है, कृष्ण गीतावली, कोई समस्या नहीं है। रामलला नेचू हमने पढ़ी है, कृष्ण गीतावली में पढ़ी है, रामाज्ञा प्रश्न भी पढ़ी है या प्रश्नावली हो गया, कोई समस्या नहीं है। विनय पत्रिका भी है, वैराग्य संदीपनी भी है, भरत मिलाप एक अलग है, भरत मिलाप, ठीक है ना। जानकी मंगल भी है, बरवे रामायण भी है, रामचरितमानस भी है, दोहावली भी है, कुंडलिया रामायण ये पूछी जा सकती है, बृहस्पति कांड ये भी पूछा जा अलग है बिल्कुल, पार्वती मंगल भी हमने पढ़ लिया है, कवितावली भी पढ़ी है, गीतावली भी पढ़ी है, ठीक है ना। हनुमान भावुक भी नाम पढ़ा है, बजरंग रामायण और सतसई ये कुछ अलग रचनाएं हैं, ठीक है ना। भरत मिलाप, कुंडलिया रामायण, बृहस्पति कांड, बजरंग बाण और सतसई याद रखो, बस इतना अलग ही तो करना है। बाकी सभी रचनाओं को तो हम जानते हैं, हमें पता है तुलसीदास की रचना है, लेकिन इनमें से अगर कोई रचना पूछ ली जाती है तो हम कैसे कहेंगे, ठीक है ना। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार इनमें से भरत मिलाप रचना जो किसकी है, वैसे तो ईश्वरदास की भी है, लेकिन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार भरत मिलाप किसकी है, तुलसीदास की है। कुंडलिया रामायण किसकी है, तुलसीदास की है। बृहस्पति कांड किसकी है, तुलसीदास की है। बजरंग बाण किसकी है, तुलसीदास की है। और सतसई किसकी है, तुलसीदास की है, याद रख लेना। ये है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। चलते हैं, अब आते हैं, अच्छा और भी है भैया, ये रहा, वो कहां गई, ये छप्पे रामायण हो गया, ये पूछा गया है। और ये आगे ये सारी नहीं है भैया, इतनी रचनाएं बताई गई हैं तुलसीदास की, 40 रचनाएं। एक रीडिंग मार लो, कोई बात नहीं है, अगर नहीं याद है तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। महत्वपूर्ण वही है, अंकावली है, बजरंग साठिका है, विजय दोहावली है, छंदावली रामायण है, छप्पे रामायण है, ध्रुव प्रश्नावली है, हनुमान स्तोत्र है, हनुमान पंचक है, राम मुक्तावली है, रसभूषण है, संकट मोचन है, सूर्य पुराण है, उपदेश दोहा है, धर्मराय की गीता, गीता भाषा, हनुमान चालीसा, ज्ञान दीपिका, पद्मंद रामायण, साखी तुलसीदास जी की सतभक्त उपदेश, तुलसीदास जी की बानी और गीता भाषा, ठीक है ना। तो कुछ एक रचना जैसे हनुमान चालीसा हो गया, बिल्कुल अलग होगी, पीछे बता के आया था, रसभूषण होगी, ठीक है ना, हनुमान स्तोत्र हो गया, अंकावली हो गई जो आसान है, बजरंग साठिका हो गया, छप्पे रामायण बहुत ही महत्वपूर्ण है, हनुमान पंचक मान सकते हो, ठीक है ना, हनुमान से संबंधित रचनाएं अलग निकाल सकते हो, हनुमान स्तोत्र हो गया, हनुमान पंचक हो गया, हनुमान चालीसा हो गई, संकट मोचन हो गया, ठीक है ना, सूर्य पुराण हुआ, ये सारे के सारे आप देख सकते हो, गीता भाषा हो गया, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी, तुलसीदास जी की मानी है। और किसने मानी है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने मानी है। डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार तुलसीदास की प्रमाणिक रचनाओं को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। अब कौन कौन से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, मैंने पहले ही वादा किया था कि मेरी क्लास लेने में थोड़ा सा जोर आएगा बच्चा, क्योंकि मैं जो प्रश्न लेकर आया हूं, जो सामग्री लेकर आया हूं, वो ऐसे नहीं है कि कहीं से उठाया और ठोका, ऐसे नहीं। मैं जो सामग्री लेकर आया हूं वो इस तरह से लेकर आया हूं कि चाहे गणपति चंद्र गुप्त है, चाहे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, और चाहे वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है, चाहे वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, चाहे वो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी है, चाहे वो डॉक्टर नगेंद्र है, चाहे वो आचार्य शुक्ल है, चाहे कोई हो, चाहे, ठीक है ना, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी है। मैंने पूरी कोशिश किया है कि जो भी शानदार सामग्री मिलेगी उसको मैं वहां से निचोड़ कर आपके सामने रख दूंगा जूस बनाकर, ठीक है ना। बड़ा मुश्किल लगता है उस सागर में गोता लगाना, ठीक है ना, और फिर पूरा दिन वहां डूबे रहना, और फिर वहां से एक पेज निकाल कर लाना, ठीक है ना। तो लीजिए आनंद आप इस पेज का, ठीक है ना, पूरा दिन नहीं लगेगा आपको, पूरे दिन के अंदर 100 दिन का काम मिलेगा। प्रबंध काव्य उन्होंने अलग अलग बांटे हैं, प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य कौन से प्यारे बच्चों, आपको यह भी पता होगा और अच्छे से पता होगा, और बहुत अधिक अच्छे से पता होगा कि तुलसीदास जी, जो आचार्य शुक्ल है, उन्होंने भी तुलसीदास जी की रचनाओं को अलग अलग माना है। छोटे ग्रंथ और बड़े ग्रंथ, बड़े ग्रंथों की संख्या 5 है, छोटे ग्रंथों की संख्या 7 है। बड़े ग्रंथों की संख्या 5 है, छोटे ग्रंथों की संख्या 7 है। इस तरह से 2 रूप में बांटा है उन्होंने भी। टोटल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी है, 12 मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी है, 12 मानी है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने पीछे कितनी मानी थी, 40 मानी है, 40 रचनाएं। उसी तरह जो
अपने पास गणपति चंद्रगुप्त है, वो इनकी रचनाओं की संख्या 4 और 7, ठीक है ना, 4 7 11 11 और 3 14 मानते हैं। कितनी रचनाएं हो गई हमारे पास? 14 रचनाएं हो गई है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार। तो प्रबंध काव्य की बात करें तो रामचरितमानस जो है प्यारे बच्चों प्रबंध काव्य है, रामलला नहछु भी प्रबंध काव्य है, पार्वती मंगल भी प्रबंध काव्य है और जानकी मंगल भी प्रबंध काव्य है। तो पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछु। अब एक रामचरितमानस को हम सभी जानते हैं कि प्रबंध काव्य है, तुक्के ऐसे ऐसे ठोकूंगा कि याद रखोगे, ठीक है ना। प्रबंध काव्य है, रामचरितमानस को सभी जानते हैं कि प्रबंध काव्य है, कोई समस्या नहीं है ना। आपने गणपति चंद्रगुप्त को याद रखना है और आपने ये याद रखना है कि उन्होंने क्या किया है, प्रबंध काव्य में बांटा है, मुक्तक में बांटा है और गीति काव्य में बांटा है। प्रबंध में बांटा है, मुक्तक में बांटा है, गीति काव्य में बांटा है। अब एक बाहर निकालो, बाकी सारे अपने आप निकल जाते हैं। प्रबंध को बाहर निकालो। प्रबंध को कैसे निकालो मैं बता देता हूं कि प्रबंध को कैसे निकालो। कोई रामचरितमानस एक फिक्स है और उसके अलावा जो भी विवाह की रचनाएं हैं, 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 वो सारी प्रबंध काव्य है। रामलला नहछु में भी विवाह दिखाया गया है, पार्वती मंगल में भी विवाह दिखाया गया है, जानकी मंगल में भी विवाह दिखाया गया है। इसके अलावा आप देख लो वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, दोआवली, कवितावली, हनुमान भाग, कली, धर्माधर्म निरूपण, ठीक है ना, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, किसी में विवाह दिखाया गया है? नहीं दिखाया गया। तो बस अब दोबारा याद करने की जरूरत है नहीं है ना। बस तो ऐसे ही चलने वाला है काम भैया आगे, ठीक है ना। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैश करोगे, ठीक है। मुक्तक काव्य की बात करें, अब गीतावली की बात करें, गीति काव्य की बात करें। गीति काव्य की बात करें तो गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका ये याद रखने पड़ेंगे। इधर से मुक्त काव्य वैराग्य संदीपनी जो है मुक्त काव्य है, बरवे रामायण जो है मुक्त काव्य है, रामायण प्रश्न जो है मुक्त काव्य है, दोहावली, कवितावली, हनुमान भावक, कली, धर्माधर्म निरूपण, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास खंड 1 और पृष्ठ संख्या 221 जाकर देख लेना, ठीक है ना। अब इसमें से अलग क्या निकालेंगे? 12 रचनाएं जो है वो तुलसीदास, जो आचार्य शुक्ल ने 12 रचनाएं बताई है, सभी वही पढ़ते हैं, ठीक है ना, सर्वाधिक प्रमाणिक वही रचनाएं हैं। अब इन्होंने अलग कौन सी मानी है? टोटल कितनी होगी? 4 और 7 11 और 3 14 रचनाएं होगी। 14 में से अलग कौन सी है? एक तो ये आ गई रामाज्ञा पर्सन, कोई समस्या नहीं है। एक तो आ गई इसमें से कली धर्म, ये 2 अलग होगी, बस ये लो। ठीक है ना, सीधा सीधा निकल गया ना। हनुमान भावुक और कली धर्माधर्म निरूपण, हनुमान भावुक और कली धर्माधर्म निरूपण, हनुमान भावुक और कली धर्माधर्म निरूपण, बाकी सारी की सारी वही है, ठीक है ना। बाकी सभी की सभी वही रचनाएं हैं जो किसने मानी है? शुक्ल ने। शुक्ल ने कितनी मानी है? 12 रचनाएं मानी है, 5 छोटे बड़े ग्रंथ और 4 छोटे ग्रंथ। महत्वपूर्ण तथ्य, तुलसीदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तुलसीदास ने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा महात्मा शेष सनातन जी से प्राप्त की थी। मैंने पहले बताया था कि गुरु उनके नर हरिदास थे और शिक्षा उन्होंने किससे थी? शेष सनातन जी से प्राप्त की थी। वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा महात्मा शेष सनातन जी से प्राप्त की थी। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। एक बार तुलसीदास की अनुपस्थिति में जब रत्नावली अपने भाई के साथ अपने पियर चली गई, तुलसी भी उनके पीछे पीछे पहुंच गए। वहां रत्नावली ने उनको बुरी तरह फटकारा। रत्नावली की फटकार को 2 दोहों में लोक प्रसिद्ध है कि लाज नावत आपको दोरे आयु क्या साथ, हाँ, लाज नावत आपको दोरे आयु साथ, क्या कहूं इस प्रेम को, ठीक है ना, क्या कहूं, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं रात नाथ, ठीक है ना। अस्थि में देह मम, ठीक है ना, अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति, अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति, होती जो श्री राम में तो न होती भव भीति, ठीक है ना। ऐसा जो है फटकारा, ऐसा फटकारा कि फिर वापस नहीं मुड़े तुलसीदास जी, ठीक है ना। तो तुलसीदास जी को ऐसी फटकार पड़ी कि सीधे राम की गोद में जाकर गिरे। रत्नावली की इस फटकार ने तुलसीदास को सन्यासी बना दिया, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, किसी ने लिखा ना कि स्त्री का जो है प्रेम जो है वो सन्यासी को भोगी बना सकता है और स्त्री की फटकार जो है वो भोगी को सन्यासी बना सकती है। तो बहुत ताकत रहती है भैया स्त्री वर्ग में। तुलसी अपने जीवन के अंतिम काल में काशी स्थित 80 घाट पर रहते थे। तुलसी अपने जीवन के अंतिम काल में काशी स्थित 80 घाट पर रहते थे और यहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा। उनके निधन के संबंध में निम्नलिखित दुआ प्रसिद्ध है। संवत 1680 80 गंग के तीर,
सावन शुक्ला सप्तमीर तुलसी तजो शरीर भैया तुलसी तजो शरीर भैया तुलसी तजो शरीर। ठीक है ना, क्या लिखा था? संवत 1680 80 गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमीर तुलसी तजो शरीर। स्मिथ ने तुलसीदास को क्या कहा था? आ जाइए भैया आ जाइए, देखते हैं अपने हीरो को किसने क्या कहा है। स्मिथ ने तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ये हीरो थे। ठीक है ना, स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कहा है। जॉर्ज गिरिसन ने तुलसीदास को महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक के रूप में कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, और उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ठीक है ना, काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है? हिंदी के जातीय कवि तुलसीदास थे, हिंदी के जातीय कवि तुलसीदास थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। चलते हैं आगे। तुलसीदास के मित्रों में रहीम, तुलसीदास के मित्रों में कौन थे? मित्रों में जिसके जैसे मित्र होते हैं वैसे बंदा होता है, तो मित्रों से पहचान होती है। रहीम, महाराजा मानसिंह, नाबादास जी, मधुसूदन सरस्वती आदि कहे जाते थे। तुलसीदास के मित्रों में रहीम कहे जाते थे, महाराजा मानसिंह कहे जाते थे, नाबादास जी, मधुसूदन सरस्वती आदि उनके मित्र कहे जाते थे। आचार्य शुक्ल ने तुलसी के साहित्य को विरुद्धों का सामंजस्य कहा है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी के साहित्य को विरुद्धों का सामंजस्य कहा है। रहीम की तुलसीदास से दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी। काशी में तुलसी के सबसे बड़े स्नेही, रहीम की भी तुलसीदास से दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी। काशी में तुलसीदास के सबसे बड़े स्नेही टोडरमल थे। देख लो, रहीम हो गया, महाराजा मानसिंह हो गए, नाबादास जी हो गए, मधुसूदन सरस्वती हो गए, टोडरमल, जिनकी मृत्यु पर इन्होंने एक पद लिखा था कि 4 गांव को ठाकुरो मन को महामहिप, 4 गांव को ठाकुरो और मन को महामहिप, तुलसी कलिकाल में अथे टोडर क्या था? दीप। 4 गांव को ठाकुरो मन को महामहिप, तुलसिया कलिकाल में अथे ठोडर दीप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की विरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की विरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते हैं। रामानंद की परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत होती है। भैया तुलसीदास ने तो भैया जवाब ठोक दिया है। वो कहते हैं नरहरिदास इनके गुरु हो ही नहीं सकते। ठीक है ना, और नरहरिदास को गुरु क्यों बताया गया है? इनका विरागी संप्रदाय से जोड़ने के लिए, विरागी परंपरा से। और विरागी परंपरा रामानंद की एक अलग परंपरा थी जिसके अंदर जो शुद्र आदि या छोटी जाति के जो लोग थे उनकी ये विरागी परंपरा थी, शायद जहां तक मुझे पता है। ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गीतावली की रचना तुलसीदास जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, मैं की कौन को भैया, सीधी सी बात है। ठीक है, गीतावली की रचना तुलसीदास जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। बाल लीला के पद ज्यों के त्यों सूर सागर में मिलते हैं। तुलसीदास जी चढ़ावा जद चढ़ावा बहुत है, उतारा जद उतारा ही बहुत है भैया। तुलसीदास जी नहीं, रामचंद्र शुक्ल जी। अब देखो क्या कह रहे हैं कि गीतावली की रचना जो है, गीतावली की रचना जो है तुलसीदास जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। बाल लीला के पद ज्यों के त्यों सूर सागर में मिलते हैं। केवल राम श्याम का अंतर है। लंका कांड तक तो ठीक है, लंका कांड तक तो ठीक है, पर उत्तरकांड में जाकर, ठीक है ना, उत्तरकांड में जाकर सूर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण तुलसी का गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है। तिरोहित सा हो गया है, तिरोहित सा। ऐसी बातें जो होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि नॉर्मली हम यही लेकर चलते हैं कि शुक्ल जो है वो तुलसीदास की आलोचना कर ही नहीं सकते। आलोचना से तात्पर्य निंदा टाइप का कुछ, उनके बारे में बुरा कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन यहां कह रहे हैं, तो ऐसी बातें ध्यान रखें। ठीक है ना। बाबू गुलाब राय ने तुलसीदास को क्या कहा है? बाबू गुलाब राय ने तुलसीदास को सुमेरु कवि कहा है, और पूरी तरह कहा सुमेरु कवि गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, बाबू गुलाब राय ने, बाबू गुलाब राय के अनुसार तुलसीदास को विश्व श्रुत माना जाता है, विश्व श्रुत भी माना जाता है। 2 बातें, सुमेरु और विश्व श्रुत, सुमेरु और विश्व श्रुत। बाबू गुलाब राय के अनुसार तुलसीदास भाव चाहते थे, भाषा के पीछे नहीं पड़े। वे इस संबंध में बड़े उदार और प्रगतिशील थे। तुलसीदास भाव चाहते थे, भाषा के पीछे नहीं पड़े थे। वे इस संबंध में बड़े उदार और प्रगतिशील थे, प्रगतिशील थे। बाबू गुलाब राय है। का भाषा का संस्कृत भाव चाहिए सांच। का भाषा क्या संस्कृत भाव चाहिए। भाषा वो होती थी
भाखा होती है, भाखा भी हो सकता है। भाखा वो होती थी जो बोलचाल की भाषा थी, उसको भाखा कहा जाता था, ठीक है ना। का भाखा का संस्कृत भाव चाहिए सांच, काम जो आने कामरी का ले करे कमांच। दोहावली में से लिखा गया है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, पृष्ठ संख्या 50 से लिया गया भैया। प्रमाणिक चीजें, सिर्फ और सिर्फ प्रमाणिक, शुद्धता की गारंटी, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं तुलसी महानुभव को कह सकते हैं। अन्य कविजन जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं, पर इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कवि कह सकते हैं तो इन्हीं तुलसी महानुभव को अन्य कविजन जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं, पर इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि पृथ्वीराज रासो वीर गाथा है, यदि पृथ्वीराज रासो वीर गाथा है, यदि पृथ्वीराज रासो वीर गाथा है और जायसी की पद्मावत प्रेम गाथा है। क्या कि यदि चंद्रप्रदायी की पृथ्वीराज रासो वीर गाथा है और जायसी की पद्मावत प्रेम गाथा है, तो तुलसी की रामचरितमानस राम गाथा है, तुलसी की रामचरितमानस मानव गाथा है। मानव गाथा है, कोई बात नहीं। इसे मानव गाथा का या यो कहिए कि जीवन गाथा की संज्ञा दी जा सकती है। इसे मानव गाथा या यो कहिए कि जीवन गाथा की संज्ञा दी जा सकती है। कौन कह रहे हैं? सबके प्रिय और सबसे प्रमाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खास करके आरपीसी वालों के, ठीक है ना। बाबू गुलाब राय के अनुसार गोसाई चरित में कहा गया है हुलसी सुत तीर्थराज गए। अब गोसाई चरित में भी, गोसाई चरित बाबू गुलाब राय के अनुसार, बाबू गुलाब राय के अनुसार हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, बाबू गुलाब राय के अनुसार गोसाई चरित में भी ऐसा कहा गया है कि हुलसी सुत तीर्थराज गए। मतलब इसमें भी तुलसीदास की माता का नाम हुलसी माना गया है, ठीक है ना। स्वयं तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में अपनी माता का उल्लेख किया है। माता को उल्लेख क्या किया? ये देखिए, हुलसी रामई प्रिय पावन तुलसी सी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित हिय हुलसी सी। विनय पत्रिका में भी भैया सारी बातें लेकर आए हूं, ऐसे ही कोई टोर में टुक्का नहीं टोकने वाला मैं, ठीक है ना। हुलसी शब्द का प्रयोग हुआ है, कैसे हुआ है? रहन रीति राम रावरी नीति ही है हुलसी, रहन रीति राम रावरी नीति ही है हुलसी। मैंने तो आपको वादा किया था गणपति चंद्र गुप्त का और बाकी सभी का, लेकिन गुलाब राय जी आपको फिर गिफ्ट में मिल रहे हैं। रहीम का दोहा प्रसिद्ध है कि सुरतीय नृत्य नागतीय सब चाहती अस होय, सुरतीय नृत्य नागतीय सब चाहती अस होय, ठीक है ना। गोद लिए हुलसी फिरेर तुलसी सो सुत होय, ठीक है ना। कहने का मतलब ये एक कहानी है जिसके अंदर ऐसा होता है कि तुलसीदास जी के पास एक बार कोई जो गरीब ब्राह्मण है वो उनके पास अपनी बेटी के विवाह के लिए कुछ धन प्राप्ति के लिए पहुंचता है। तो तुलसीदास जी तो खुद हमारी तरह फकीर थे, तो उनके पास धन तो था नहीं, तो उन्होंने उनके मित्र थे रहीमदास जी, उनके पास बहुत धन था, तो उन्होंने रहीमदास जी को पद लिखकर भेजा कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होए, भी सभी चाहते हैं कि ये धन हो हमारे पास। और सामने से रहीम ने उस व्यक्ति को बहुत सा धन दिया और साथ में एक जो है पत्र लिख कर दिया। उस पत्र में लिखा कि क्या लिखा था, क्या है? गोद लिए हुलसी फिरेर तुलसी सो सुत होए। तो प्रथम पंक्ति किसकी है? प्रथम पंक्ति जो है वो तुलसीदास की है और दूसरी पंक्ति जो है वो है रहीम की है। तुलसीदास जी के प्रमुख पद, तुलसीकृत प्रमुख पद, पहला पद देखते हैं। अगुनई सगुनई नहीं कुछ भेदा, गावती मुनि पुराण बुध वेदा, शिवद्रोही ममदास का हवा, सो नरमोही सपने नहीं भावा। ये दोनों ही देख लो, अगुनई सगुनई नहीं कुछ भेदा, इतना याद रख लो। और दूसरा शिवद्रोही ममदास का हवा, सो नरमोही सपने हूं नहीं भावा। साखी शब्दी दोहरा कही कही कहन उपखान, ठीक है ना। भक्ति निरूपति भगत कली निंदई वेद पुराण, कली निंदई वेद पुराण। ये वाला किसके लिए पद है? यह कबीर की साखी में शब्दी की निंदा में लिखा गया था, दोहावली का पद है ये, ठीक है। फिर है एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास,
एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास, ये भी दोहावली का है। ऐसो को उदार जगमाही बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही, दोहावली का पद है ये भी। ये निर्गुण नैने सगुन रसना राम सुनाम, मनु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम, दोहावली का। मात पिता जग जाइत जो, मात पिता जग जाइत जो, विधि हु लिखी न कुछ भाल भलाई। गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो भोग, गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग, निगम नियोगते सो के ली छरो सो है, कवितावली का है। दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो कोहू, दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो कोहू, ठीक है ना। कहू की बेटी, अच्छा, दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो कोहू, जुलाहा कहो कोहू, कहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, कहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, कहू की जाति न बिगाड़ सो, कवितावली का पद है ये। जाके प्रिय न राम विदेही तजिए ताही कोटि बैरिसम जदपि परम से नहीं, क्या है, जाके प्रिय न राम विदेही, राम और सीता जिसके प्रिय नहीं है वो कितने ही, ठीक है ना, प्रिय क्यों ना हो, वो बेरी के समान है, उसे त्याग दीजिए। जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी सो निरप अवश्य नरक अधिकारी, आगी बड़गावती ते बड़ी है आगी पेट की, आगी बड़गावती ते बड़ी है आगी पेट की, किसका है, तुलसीदास जी का है, कवितावली का। अबलो नसानी अब न नशे हो राम कृपा भव निशा सिरानी, ठीक है, विनय पत्रिका का पद है। केशव कहीं न जाए का कहिए, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, केशव कहीं न जाए का कहिए, इतना याद रख लेना। ढोल गवार शुद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ढोल गवार शुद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, रामचरितमानस का है, ध्यान रख लेना। गिरी अर्थ जल बिची सम कहत भिन्न, कोई समस्या नहीं है। कीर्ति बनीति भूति बल सोई सब का, क्या है, कीर्ति बनीति भूति बलि सोई सुर श्री सम सब का है हितोई, कीर्ति बनीति भूति बलि सोई सुर श्री सम सब का हितोई, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लेना, रामचरितमानस का है। भक्ति ज्ञाने नहीं कुछ वेदा उबे हर ही भव संभव गेदा, जो मैंने बताया था। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दर, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथि निगावा, सिया राम में सब जग जानी करु प्राम जोरी जुग पानी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, स्वांत सुकाए तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती, पूज्य विपर शील गुण होना शुद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, मूर्ख ब्राह्मण भी शूद्र से श्रेष्ठ है, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा था। नारी सुझाव सत्य कवि कही अवगुण आठ सदा उर रही, नारी सुझाव, नारी के संबंध में तुलसीदास जी ने सत्य ही कहा था कि अवगुण आठ सदा उर रही, जिमी स्वतंत्र भई बिगड़ई नारी, जिमी स्वतंत्र भई बिगड़ई नारी, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाको रुचे सो कहे कछु कोऊ, मागी के खईबो मसीदी में सोईबो न लेबो को एक न देने को दो, ये पद है। उसके अलावा ये महत्वपूर्ण पद भी है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका वहीन लोग सब कहत एक एकन सो, जीविका वहीन लोग सीधमान सोच बस कहे एक एकन सो, का करी कहाँ जाई का करी, कवितावली का है ये, ठीक है। चलते हैं आगे। अभी मैं जो हस्तलिखित नोट्स है वहां से आपको तुलनात्मक अध्ययन करवाने जा रहा हूं, देख ले, बहुत ही शानदार है। बस छोटा सा क्लास और रही है, छोटी सी क्लास रही है। ये मैं पहले करवा चुका हूं, चाहो तो एक रीडिंग और मार देता हूं। सुधारू अग्रवाल का प्रद्युम्न चरित्र नहीं, अब स्पीड की क्लास है, ये पहले करवा दिया मैंने। स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना करने वाले कौन थे? अग्रदास, जो अग्र अली नाम से काव्य रचनाएं भी लिखते थे। रामानंद, आचार्य शुक्ल के अनुसार रामानंद जी के इतने ग्रंथ हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार है रामानंद जी के जो ग्रंथ है वो इस प्रकार है, देखिए आपके सामने है रामानंद जी के ग्रंथ की संस्कृत ग्रंथ। सबसे पहले आता है संस्कृत ग्रंथ, और फिर है सांप्रदायिक झगड़ों के कारण ब्रह्मसूत्रों पर रचे गए ग्रंथ। संस्कृत ग्रंथ, सांप्रदायिक झगड़ों के कारण ब्रह्मसूत्रों पर रचे गए ग्रंथ, और रामानुज की परंपरा से, रामानुज की परंपरा से रामानंद की परंपरा को बिल्कुल अलग करने के लिए और रामानंद के नाम पर चलाए गए रद्दी ग्रंथ। अब आते हैं सबसे पहले कि इनकी रचना वैष्णव मताबज भास्कर, श्री वैष्णव मताबज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। श्री वैष्णव मताबज भास्कर
और श्री रामार्चन पद्धति, ये उनके कौन से ग्रंथ है? संस्कृत ग्रंथ है। आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य, आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य ब्रह्म सूत्रों पर रचे गए, ब्रह्म सूत्रों पर रचे गए, सांप्रदायिक झगड़ों के कारण ब्रह्म सूत्रों पर रचे गए ग्रंथ हैं। वेदांत भाष्य जो है, वेदांत भाष्य किस लिए लिखा गया है? रामानुज की परंपरा से रामानंद की परंपरा को बिल्कुल अलग दिखाने के लिए, ठीक है ना। रामानुज की परंपरा से रामानंद की परंपरा को बिल्कुल अलग दिखाने के लिए किस ग्रंथ की रचना की गई थी? वेदांत भाष्य की। दो ग्रंथ और है, योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र, योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र, जिन्हें आचार्य शुक्ल ने रामानंद के रद्दी ग्रंथ कहे हैं, रामानंद के नाम से चलाए गए रद्दी ग्रंथ जिन्हें कहा गया है। अग्रदास, अग्रदास 1556 ईस्वी है, इसके आसपास इसका जन्म मान जाता है। राम भक्ति में रसिक भावना के समावेश का श्रेय इनको ही जाता है, राम भक्ति में रसिक भावना के समावेश का श्रेय जो है अग्रदास को ही जाता है। अग्रली नाम से ये रचनाएं किया करते थे। ईश्वरदास के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कवितावली कांड की बात करें तो जैसे जो कवितावली है, कवितावली का क्या है? कवितावली में क्या है? 7 कांड है। कवितावली में क्या है? 7 कांड है। कवित सवैया शैली है और कली काल का वर्णन है। कली काल का किस रचना में वर्णन है? कली काल का किस रचना में वर्णन है? तो कवितावली में। और किस भाषा में है ये? ब्रज भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस, ठीक है ना, के 7 कांड कौन कौन से है? पहला है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदरकांड, 6ठा लंका कांड और 7वां उत्तरकांड। जो उत्तरकांड है यही इसका ज्ञान कांड माना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ज्ञान कांड। और सभी की रचना, जितने भी कांड, पूरी रामचरितमानस की रचना कहां हुई थी? काशी में हुई थी, लेकिन अयोध्या में हुई थी। और एक किष्किंधा कांड है जिसकी रचना काशी में हुई थी। रामलला नेचू जो रचना है, जिसके बारे में मैंने क्या था? प्रबंध छंद। इसमें 20 छंद है। कितने छंद है? 20 छंद। ये एक प्रबंध काव्य है और इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है? सोहर छंद का प्रयोग किया गया है। किस छंद का? सोहर छंद का। किस छंद का? सोहर छंद का प्रयोग किया गया है। सोहर छंद में क्या होती है? 22 मात्राएं होती है और 12/10 पर यति होती है, ठीक है ना। इसके अलावा रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और बरवे रामायण, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और बरवे रामायण, ये मैं अपने ऐप पर, ऐप है गूगल प्ले स्टोर से जाकर संकुल मार्गदर्शन के नाम से ऐप है, वो डाउनलोड कर ले। उसमें फ्री वाला जो मैटर है उसके अंदर ये मैं अपलोड करवा दूंगा, वहां आपको आसानी से पीडीएफ दिख जाएगी अगर यहां थोड़ा सा कोई कंफ्यूजिंग हो रही है तो। रामचरितमानस में 7 कांड थे, कवितावली में 7 कांड थे, गीतावली में 7 कांड थे और बरवे रामायण में 7 कांड थे और रामाज्ञा प्रश्नावली में 7 सर्ग थे। रामचरितमानस के प्रमुख संवाद कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? रामचरितमानस के शिव पार्वती संवाद है, काक भसुंडी और गरुड़ संवाद है, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद है, तुलसी और संत संवाद है, ठीक है ना। शिव पार्वती संवाद, काक भसुंडी गरुड़ संवाद, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज संवाद और तुलसी संत संवाद। गिरीशन ने बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है तुलसी को, स्मिथ ने मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कहा है, नाभादास ने कली काल का वाल्मीकि कहा है। तुलसीदास को किसने क्या कहा है? नाभादास ने कली काल का वाल्मीकि, रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, बाबू गुलाब राय सुमेरु कवि और विश्व श्रुत कहते हैं, आचार्य शुक्ल लिखते हैं यदि पृथ्वीराज रासो वीर गाथा है, पद्मावत प्रेम गाथा है तो मानस मानव गाथा है। होल राय ने लिखा था कि लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। किसने? होल राय कवि ने। होल राय कवि ने लिखा था, होल राय कवि ने लिखा था कि लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। और तुलसीदास ने लिखा था कि मोल तोल कछु है नहीं, लेहू राय कवि होल। तपसी शाखा, एक तपसी शाखा है रामानंदी वैष्णवों की एक शाखा, सगुणोपासना से कुछ हटकर योग परक सिद्धियों में आस्था रखती है। जो योग परक सिद्धियों में आस्था रखती है वो तपसी शाखा है और इसके संस्थापक कौन है? किल्लेदास है। किल्लेदास रामानंदी वैष्णवों की एक शाखा जो सगुणोपासना से कुछ हटकर योग परक सिद्धियों में आस्था रखती है। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की जिसका मूल मंत्र राम नाम है। शिष्य परंपरा, रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे, अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास प्याहारी, कृष्णदास प्याहारी के शिष्य अग्रदास, अग्रदास के शिष्य नाभादास, नाभादास के शिष्य प्रियादास। 2 बंदे और हैं जिनका राम काव्य के अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम लिया है, वो है षटकोपाचार्य और दूसरे कुरेश स्वामी। षटकोपाचार्य और कुरेश स्वामी। षटकोपाचार्य रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी ऊपर थे।
कितनी 5 पीढ़ी ऊपर थे। इनकी रचना है सहस्त्र गीति। सहस्त्र गीति इनकी रचना है। क्या नाम है इनकी रचना का? सहस्त्र गीति। और रामानुजाचार्य के शिष्य कुरेश स्वामी जो है वो रामानुजाचार्य के शिष्य है। इनकी रचना का नाम है पंचस्तवी। पंचस्तवी। राघवानंद की रचना है सिद्धांत पंचमात्र। राघवानंद जो रामानंद के गुरु थे उनकी रचना है सिद्धांत पंचमात्र। और कृष्णदास प्याहरी इनकी रचना है राजयोग और अष्टयोग। कृष्णदास प्याहरी की रचना है राजयोग और अष्टयोग। तुलसी राम को जानने के लिए, तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़िए और स्वयं तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका। तुलसी के राम को जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? रामचरितमानस है। और स्वयं तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका। बंगला भाषा में कृतिवासी रामायण। कौन सी रामायण लिखी गई थी? कृतिवासी रामायण। बंगला भाषा में कौन सी रामायण लिखी गई थी? कृतिवासी रामायण। बंगला भाषा में कौन सी लिखी गई थी? कृतिवासी रामायण लिखी गई थी। कौन सी? कृतिवासी रामायण। ठीक है ना। कृतिवासी रामायण बंगला भाषा में कृतिवासी जिसकी रचनाकार है। तमिल भाषा में कंब कवि द्वारा रचित कंब रामायण। तेलुगु में रंग कवि द्वारा रचित रंग रामायण और भास्कर रामायण। ठीक है ना। तेलुगु भाषा में रंग कवि, ये जो रंग रामायण और भास्कर रामायण है, रंग रामायण और भास्कर रामायण जो है वो किस भाषा में है? तेलुगु में है, ध्यान रख लेना। और मराठी में एकनाथ द्वारा रचित भावार्थ रामायण, ये महत्वपूर्ण है। भावार्थ रामायण के रचनाकार कौन है? एकनाथ। किस भाषा की है ये? मराठी की। गुजराती में है कवि मालन द्वारा गुजराती रामायण। मराठी भाषा में वेणाबाई देशपांडे की रामायण है। अग्रदास ने रचना लिखी थी अष्टयाम, नाभादास ने भी अष्टयाम और रसखान ने भी अष्टयाम। ठीक है ना। तोताद्री एक जगह है, श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान है तोताद्री। और उत्तर तोताद्री गलता अजमेर को कहा जाता है, जिसके संस्थापक कृष्णदास प्याहरी थे। गलता जयपुर है ये। भक्तमाल का समय शुक्ल के अनुसार 1585 ईस्वी है और नगेंद्र के अनुसार 1596 ईस्वी है। भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है। ठीक है ना। जिसमें 200 भक्तों का चरित्र 316 छप्पियों में किया गया है। भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है कि प्रवर्ती काल में इसकी एक परंपरा स्थापित हो गई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुल 12 ग्रंथ है। तुलसीदास के 5 बड़े ग्रंथ है। वो कौन से है? दोहावली, कवित्र रामायण, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। दोहावली जिसमें 573 छंद है, कवित्र रामायण जिसमें 335 छंद है, गीतावली जिसमें 330 छंद है, रामचरितमानस और उसके बाद विनय पत्रिका जिसमें 276 पद है। 7 छोटे ग्रंथ कौन से है? रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवई रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली। राम गुलाम द्विवेदी ने यही 12 ग्रंथ माने हैं। राम गुलाम द्विवेदी ने भी यही 12 ग्रंथ माने हैं। हनुमान बाहुक को राम गुलाम द्विवेदी ने कवितावली में ही लिया है। हनुमान बाहुक को राम गुलाम द्विवेदी ने कवितावली में ही लिया है। ये कुछ ट्रिक है अलग से। जैसे परशुराम और परशुराम देव, एक ही नाम के दो बंदे हैं, अलग अलग इस प्रकार दिए गए। परशुराम जो है इनका प्रहलाद चरित्र है और परशुराम देव का रघुनाथ चरित्र और दशावतार चरित्र है। परशुराम का प्रहलाद चरित्र है और परशुराम देव का रघुनाथ चरित्र और दशावतार चरित्र है। ये माधवदास जगन्नाथी और माधवदास चारण, माधवदास जगन्नाथी और माधवदास चारण। माधवदास जगन्नाथी का रघुनाथ लीला है और माधवदास चारण का राम रासो और अध्यात्म रामायण है। राम रासो और अध्यात्म रामायण है। हो सकता है ये एक ही व्यक्ति, हो सकता है अलग अलग है, लेकिन मुझे अलग अलग जगह मिले इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया। ठीक है ना। तो अगर अलग अलग होंगे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अलग अलग होंगे तो हमें याद करना है। एक ही है तो फिर समस्या क्या है? ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूं उसके अंदर समस्या कोई आने वाली है नहीं। हृदास है, हृदास और परशुराम। हृदास की भी प्रहलाद लीला है, लेकिन परशुराम की प्रहलाद चरित्र है। हृदास की प्रहलाद लीला है और परशुराम की प्रहलाद चरित्र है। चतुर्मन की नमेश्वर गीत है और ठाकुर सिंह की नमेश्वर बेली है। चतुर्मन की नमेश्वर गीत है और ठाकुर सिंह की नमेश्वर बेली है। ब्रह्मजिन दास की रामचरित रामरस या हनुमंत रास है।
तुलसीदास के लिए किसने क्या क्या कहा था? बच्चन सिंह ने इन्हें रूपकों का बादशाह कहा है। बच्चन सिंह ने क्या कहा है? किसने? बच्चन सिंह ने क्या कहा है? रूपकों का बादशाह। ठीक है। उदय भानु सिंह ने क्या कहा है? उदय भानु सिंह ने इन्हें उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। उदय भानु सिंह ने क्या कहा है? उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। भिखारी दास ने क्या कहा है? भिखारी दास ने कहा है तुलसी गंग दोनों भय सुकविन के सरदार। तुलसी गंग दोनों भय सुकविन के सरदार। और हरियोध ने क्या कहा है? हरियोध ने कहा है कविता करके तुलसी नल से, बहुत महत्वपूर्ण है, कविता करके तुलसी नल से कविता पा लसी तुलसी की कला। ठीक है ना, कविता करके तुलसी नल से कविता पा लसी तुलसी की कला। किसने कहा था? हरियोध ने। हरियोध कविता करके तुलसी नल से कविता पा लसी तुलसी की कला। आचार्य शुक्ल ने लोक मंगल की साधन अवस्था का कवि कहा है तुलसीदास को। तुलसीदास विशिष्ट अद्वैतवाद से सर्वाधिक प्रभावित थे। तुलसीदास जो है वो विशिष्ट अद्वैतवाद से सर्वाधिक प्रभावित थे। विशिष्ट अद्वैतवाद से सर्वाधिक प्रभावित रचना इनकी विनय पत्रिका है। रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड बालकांड है और सबसे छोटा कांड जो है किष्किंधा कांड है। कर्पूर चंद खत्री ने ब्रजभाषा एवं गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना की थी। कर्पूर चंद खत्री ने ब्रजभाषा एवं गुरुमुखी लिपि में रामायण की। क्या जो ये मैराथन क्लासेज जो होती है ना, इस चक्र में समय ज़्यादा लग जाता है और फिर इतनी बड़ी क्लास की पीपीटी बनानी बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो मैंने सोचा जो हाथ से लिखा है सीधा वही पढ़ा लूँ आज। ठीक है ना। राम भक्ति काव्य में अधिकांशतः दास्य भाव की भक्ति है। राम भक्ति के प्रमुख रस जो है शांत रस और भक्ति रस है। तुलसीदास का प्रिय अलंकार सांग रूपक है। तुलसी की भाषा जो है संस्कृतनिष्ठ अवधि है और ब्रज है। संस्कृतनिष्ठ अवधि और ब्रज है, याद रख लेना। विनय पत्रिका जो है वो पद शैली में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, छांट के लाया हूं आप सभी के लिए। विनय पत्रिका जो है वो पद शैली में है। किसमें है? पद शैली में। विनय पत्रिका पद शैली में है। कवितावली जो है वो कवित शैली में है। गीतावली जो है वो कवित स्वैया शैली में है। गीतावली जो है वो कवित स्वैया शैली में। रामचरितमानस जो है दोहा चौपाई शैली में। दोहावली दोहा शैली में। बरवे रामायण बरवे शैली में। देखो बरवे रामायण में बरवे शैली में कोई याद नहीं करना। दोहावली दोहा शैली में बिल्कुल याद नहीं करना। रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में याद करना है। ठीक है ना। गीतावली जो है वो कवित रसोईया शैली में है, ये भी याद करना है। गीतावली जो है वो कवित स्वैया शैली में है। कवितावली कवित शैली में कोई याद नहीं करना। विनय पत्रिका जो है वो पद शैली में, ये याद करना है। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति आलवार थे। राम की पादुका का अवतार षटकोप नकमालवार को कहा जाता है। षटकोप को कहा जाता है। राम की पादुका का अवतार किसको कहा जाता है? षटकोप को कहा जाता है। भावावेश में लंका पर चढ़ाई का आदेश देने वाले थे कुलशेखर आलवार। भावावेश में लंका पर चढ़ाई करने का आदेश देने वाले कौन थे? कुलशेखर आलवार। कुलशेखर का गीत संग्रह है पेरुमाल तिरुमोवी। आलवारों के 4000 गीतों का संग्रह दिव्य प्रबंधम में है। दिव्य प्रबंधन के संपादक है श्री रंगनाथ मुनि। ठीक है ना, जिन्होंने रंग रामायण की रचना की थी मराठी में। जैन साहित्य में राम काव्य, जैन साहित्य में राम काव्य स्वयंभू का पौमचर्यु है। स्वयंभू का पौमचर्यु है। विमल चंद्र सूरी का पौमचर्युम। विमल चंद्र सूरी का पौमचर्युम। भुवन तुंग सूरी का रामचर्युम। भुवन तुंग सूरी का रामचर्युम और शिया रामचर्युम। पुष्पदंत का महापुराण, यह भी राम काव्य है। वेद धर्म दूरी गए भूमि चोर भूप गए। वेद धर्म दूरी गए भूमि चोर भूप गए, तुलसीदास की पंक्तियां हैं। सोई सेवक प्रियतम मन सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनिति कछु भासो भाई, तो मोहि ब्रजहु भय बिसराई। रामचरितमानस की रचनी है। पूज्य विप्र सगुल गुणहीना, सकल गुणहीना। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शुद्र न पूज्य परम प्रवीणा। तुलसीदास की पंक्ति है। केशव कही न जाए क्या कहिए, जाके प्रिय न राम विदही। विनय पत्रिका तनु जन्यो कुटिल कीट जो, तजो मातु पिता हूं। ठीक है ना। तनु जन्यो कुटिल कीट जो, तजो मातु पिता। विनय पत्रिका जनक जननी तजो जन्मी, कर्म बिनु विधि सुजो वडेरे। विनय पत्रिका। और मातु पिता जग जाई तजो, विधि न लिखो कुछ भाल भलाई। कवितावली। ये इन दोनों में देखिए, इन तीनों पदों में क्या कहा गया, ये मैंने अलग से छांटे थे इसलिए कि तीनों में क्या बात आई है कि तुलसीदास जी को त्यागा गया है। त्यागने की बात आई है कि तनु जन्यो कुटिल कीट जो, तजो मातु पिता। विनय पत्रिका से। जनक जननी तजो जन्मी,
कर्म बिनु विधि सुजो अवडेरे विनय पत्रिका से। और मातु पिता जग जाई तजो कवितावली से, मातु पिता जग जाई तजो कवितावली से। तो आपको ये याद रखना है कि मातु पिता जिसमें आएगा पहले वो क्या रहेगा, कवितावली का रहेगा। वो क्या रहेगा, कवितावली का। मातु पिता जग जाई तजो कवितावली की पंक्तियां हैं। और तनु जन्यो कुटिल कीट जो, ठीक है ना, इन दोनों में जनक जननी जरूर आए लेकिन माता पिता नहीं आए, देख लेना, याद रखना है, ठीक है ये बात। बस ऐसे ही कुछ न कुछ तरीका, नहीं तो याद तो करना ही पड़ेगा। मूल गोसाई चरित्र के अनुसार तुलसीदास की प्रथम रचना, मूल गोसाई चरित्र के अनुसार तुलसीदास की प्रथम रचना गीतावली है। हनुमान भावुक में 44 छंद है, हनुमान की वंदना 56 छंद में है। हनुमान भावुक में 44 छंद है जिसमें हनुमान की वंदना जो है वो 56 छंद में है। सूर सागर के प्रथम स्कंद व 9वें स्कंद में राम कथा है। सूर सागर के प्रथम स्कंद व 9वें स्कंद में राम कथा का वर्णन है। कृष्ण भक्त नंददास पहले राम भक्त थे। कृष्ण भक्त नंददास जो है वो पहले मतलब प्रथम नहीं, पहले राम भक्त थे, बाद में कृष्ण भक्त बने थे। परशुराम निम्बार्क संप्रदाय से थे। परशुराम जो थे वो निम्बार्क संप्रदाय थे। राम भक्ति में रसिक शाखा का प्रवर्तन किया था इन्होंने, राम भक्ति में रसिक शाखा। अग्रदास राम भक्ति में रसिक भावना का समावेश, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक। रामचरण दास राम भक्ति में घोर श्रृंगारी भाव के प्रवर्तक थे। राम, ऐसा इनके बारे में लिखा हुआ है, ये जहां तक मुझे याद है गणपति चंद्र गुप्त के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा होगा, ठीक है ना। परशुराम निम्बार्क संप्रदाय से थे, इन्होंने राम भक्ति में रसिक शाखा का प्रवर्तन किया। और अग्रदास ने रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक थे, रसिक भावना का समावेश किया। इन्होंने रसिक शाखा का प्रवर्तन किया और इन्होंने रसिक संप्रदाय का। और रामचरण दास ने घोर श्रृंगारी भाव का, ये याद रख लेना है। रामचरण दास ने घोर श्रृंगारी भाव का, अग्रदास ने रसिक संप्रदाय का और परशुराम ने रसिक शाखा का। भक्ति काल के प्रमुख दर्शन, ठीक है ना, ये भक्ति काल के प्रमुख दर्शन है। इनकी एक ट्रिक है कि अविद्वैता द्वैत शुद्धा, अविद्वैता द्वैत शुद्धा, अविद्वैता द्वैत शुद्धा, अविद्वैता द्वैत शुद्धा और सरानी माधवल। अविद्वैता द्वैत शुद्धा और सरानी माधवल, अविद्वैता द्वैत शुद्धा और सरानी माधवल। कैसे आएगा? अवि का ए का मतलब हुआ अद्वैतवाद, ए का मतलब हुआ अद्वैतवाद। 8वीं शती, 8 का मतलब हुआ, ये एक चार्ट है, इसके माध्यम से आप याद कर सकते हो और लिखकर बोर्ड पर या पेज पर कहीं भी लगा सकते हो। ट्रिक है 8वीं शती। ये किस शती की बात है? 8वीं शती की बात है। 8वीं शती में अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे वो शंकराचार्य थे और इनका संप्रदाय जो था वो दशनामी संप्रदाय था। 11वीं शती में विशिष्टाद्वैतवाद, कौन थे प्रवर्तक? रामानुजाचार्य, और संप्रदाय इनका था श्री संप्रदाय। 12वीं शती में द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, शनकादिक संप्रदाय। फिर 12वीं शती में द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद का प्रवर्तक कौन थे? माधवाचार्य और ब्रह्म संप्रदाय। 15वीं शती में शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद कौन थे प्रवर्तक? वल्लभाचार्य और पुष्टि मार्गी संप्रदाय। यहां क्या है? शती है, दर्शन है, दर्शनकार है, मतलब जो भी प्रवर्तक है, और उसके अलावा उनका संप्रदाय है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी क्या है? पहले लिखोगे अविद्वैता द्वैत शुद्धा और सरानी माधवल, अविद्वैता द्वैत शुद्धा सरानी माधवल। अविद्वैता ए का अद्वैतवाद आ जाएगा और स का शंकराचार्य। इसको ऐसे लिख लेना, अविद्वैता द्वैत शुद्धा, ठीक है ना, और इसको सरानी माधवल। अब ऐसे आप समझ जाओगे अद्वैतवाद और स से शंकराचार्य, वी से विशिष्टाद्वैतवाद और रा से रामानुजाचार्य। पहले आपने सिर्फ इतना लिखना है अविद्वैता द्वैत शुद्धा 8 11 12 12 15, 8 11 12 12 15, अविद्वैता द्वैत शुद्धा और सरानी माधवल, ऐसे लिख लेना। फिर ए का अद्वैतवाद, श का शंकराचार्य, व का विशिष्टाद्वैतवाद, रा का रामानुजाचार्य, द्वैता का द्वैताद्वैतवाद, नी का निम्बार्काचार्य, द्वैत का द्वैतवाद, माध का माधवाचार्य, शुद्धा का शुद्धाद्वैतवाद, व का वल्ल का वल्लभाचार्य। सतगुरु मैं बलिहारी तोर, सकल विकल ब्रह्म जारे भोर। आचार्य शुक्ल द्वारा वर्णित प्रमुख राम भक्ति कवि, आचार्य शुक्ल द्वारा वर्णित प्रमुख राम भक्त कवि कौन से थे? आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में जिनका वर्णन किया गया वो कौन कौन से है? रामानंद है,
नहीं दिख रहा तो मैं बोल देता हूं, वो सुन लेना। रामानंद है, तुलसीदास है, 3 नंबर पर अग्रदास है, 4 नंबर पर नाभादास का वर्णन है, 5 पर प्राणचंद चौहान है, 6 पर हृदय राम है, और उसके अलावा अन्य राम भक्त है। अन्य राम भक्त का जिनका केवल प्रसंग लिया गया है उनमें कौन से है? षटकोपाचार्य है और कुरेश स्वामी है। षटकोपाचार्य और कुरेश स्वामी प्रमुख रूप से कौन कौन है? 6 ये रामानंद है, तुलसीदास है, अग्रदास है, नाभादास है, प्राणचंद चौहान है और हृदय राम है। कुल कितने हैं? 6 है, ठीक है ना। और अन्य में षटकोपाचार्य और कुरेश स्वामी का है। षटकोपाचार्य रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी ऊपर थे, रचना इनकी है शस्त्र गीति, और कुरेश स्वामी रामानुजाचार्य के शिष्य थे, इनकी रचना है पंचस्तवी। तुलसी के लिए बहुजन हिताय बहुजन सिकाय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और तुलसीदास जी की रचना के अंदर, ठीक है ना, यह लिखा हुआ है कि रामचरण दास पति पत्नी भाव की उपासना चलाई और सब सुखी शाखा, जिसका नाम था सब सुखी शाखा। आप सुन लीजिए, रामचरण दास क्या है? रामचरण दास, इसका वर्णन भी, इनका ना वर्णन भी किसमें है? तुलसीदास में है। रामचरण दास, जीवाराम, ठीक है ना। रामचरण दास में क्या किया था? सब सुखी शाखा, इनकी शाखा का नाम था सब सुखी शाखा, जिसमें पति पत्नी भाव की उपासना थी, पति पत्नी भाव की उपासना थी। और जीवाराम का तत्सुखी शाखा थी, जिसमें सखी भाव की उपासना थी। सखी मानकर, ये स्वयं को सीता की सखी मानकर राम की पूजा करते थे। तत्सुखी शाखा का प्रचार युगलानन्य शरण ने किया था। तत्सुखी शाखा जो है जीवाराम वाली, इसका प्रचार जो है युगलानन्य शरण ने किया। रीवा के महाराज रघुनाथ सिंह, रीवा के महाराज रघुराज सिंह के सहयोग से चित्रकूट में प्रमोद वन बनाया था। किसने? युगलानन्य शरण ने। रीवा के महाराज रघुराज सिंह के सहयोग से चित्रकूट में प्रमोद वन बनवाया था। इसे ब्रज के वृंदावन के रूप में क्रीड़ा कुंज माना गया है, कि जैसे ब्रज में वृंदावन है वैसे इसे बनाया गया था। पौरुषीय रामायण एक रचना और है, क्योंकि ये कुछ चीजें जो निकाल रहा हूं ये वो है जो उधर मैंने करवा दिया उस तरफ, जिनकी पीपीटी बनी थी। पौरुषीय रामायण जो है वो नरहरि बारहट की है। नरहरि वापट भी लिखा हुआ है कई जगह, और कई जगह बारहट भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप देख लेना। रचना काल रामचरितमानस के कुछ बाद का है। इसका जो रचना काल है वो रामचरितमानस के कुछ बाद का है। यह एक वृद्धाकार ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। कवि ने इसे पौरुषीय रामायण इसलिए कहा है क्योंकि वाल्मीकि रामायण है, ये पता नहीं क्या लिखा है, ग्रंथ है, जबकि यह ग्रंथ एक सामान्य पुरुष की कृति है, इसलिए इसे पौरुषीय रामायण कहा है। पौरुषीय रामायण वस्तुतः चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। चतुर्विंशति अवतार चरित्र, चतुर्विश, ठीक है ना, अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है, जिसमें 21वें अवतार के अंतर्गत रामचरित्र का वर्णन किया गया है। जिसमें 24 अवतार जो है उनमें से 21वें अवतार के रूप में रामचरित्र का वर्णन है। प्रमुखतः दोहा चौपाई पद्धति तुलसीदास जी वाली है, दोहा चौपाई पद्धति, और भाषा इसकी राजस्थानी और ब्रज मिश्रित अवधि है। राजस्थानी व ब्रज मिश्रित अवधि है किसकी? पौरुषीय रामायण की। किसकी? पौरुषीय रामायण की। और यह किसका एक अंश है? चतुर्विंशति अवतार चरित्र, ठीक है ना, चतुर्विंशति अवतार चरित्र का एक अंश है, और इसके अंदर 21वें अवतार के रूप में रामचरित्र का वर्णन किया गया। इसकी भाषा जो है वो राजस्थानी व ब्रज मिश्रित है, ठीक है ना। इसके साथ साथ बताया गया है कि सब सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन थे? रामचरण दास जी, ठीक है ना। ये यहां एक उदाहरण लिखा है मैंने कि पृष्ठ संख्या 108 पर नगेंद्र में, पृष्ठ संख्या 8 पर एक
108 पर नगेंद्र ने सखी संप्रदाय का संस्थापक हरिराम व्यास को माना है। हरिराम व्यास का भी सखी संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है, वैसे सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास को माना जाता है। ठीक है ना। राम जन्म से वन गमन तक की कथा है अवध विलास। अब एक और रचना है अवध विलास, उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। रचना है अवध विलास और रचनाकार कौन है? लालदास। रचनाकार कौन है? लालदास। राम जन्म से वन गमन तक की कथा है। राम जन्म से लेकर वन गमन तक की कथा है। 18 विश्रामों में यह विभक्त है। कितने विश्रामों में? 18 विश्रामों में। इसमें भी दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है और अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। किस भाषा का? अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। आगे आती है रामायण, कर्पूर चंद्रिका की रामायण। किसकी? कर्पूर चंद्रिका की जो रामायण है उसकी बात करते हैं। कर्पूर चंद्रिका की 1646 ईस्वी में गुरुमुखी लिपि में लिखित। कब लिखी गई थी? 1646 ईस्वी में। किस लिपि में? गुरुमुखी लिपि में। और 140 छंदों की ये लघु कृति है। 140 छंदों की। और भाषा जो है इसकी सरल स्वच्छ ब्रज भाषा है। सरल स्वच्छ और ब्रज भाषा है। किसकी? कर्पूर चंद्रिका की। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों का उद्देश्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम के औदात्य को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा अपने अपने धर्मों की सैद्धांतिक मान्यताओं के अनुकूल राम कथा को नई भावभूमि प्रदान करना रहा है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों का उद्देश्य है, अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आप जो मैं बोल रहा हूं वो सुन ले। ठीक है ना। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों का उद्देश्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम के औदात्य को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा अपने अपने धर्मों की सैद्धांतिक मान्यताओं के अनुकूल राम कथा को नई भावभूमि प्रदान करना रहा है। बौद्ध ग्रंथों की अपेक्षा जैन ग्रंथों, सॉरी स्पीड से बोलने के कारण थोड़ा जबान, बौद्ध ग्रंथों की अपेक्षा जैन ग्रंथों में राम कथा का वर्णन अपेक्षाकृत विस्तार पूर्वक हुआ है। जैन ग्रंथों में राम कथा विमल सूरी की पौमचर्यम, भुवन तुंग सूरी की सियाचर्यम और रामचर्यम। भुवन तुंग सूरी, विमल सूरी और भुवन तुंग सूरी। रविशेण की पद्मचर्यु, रविशेण की पद्मचरित। गुणभद्र की उत्तर पुराण, गुणभद्र की उत्तर पुराण। हरिशेण की कथा कोश। रामायण कथानकम और सीता कथानकम, इसके अन्य नाम हो सकते हैं रामायण कथानकम और सीता कथानकम। हेमचंद्र का त्रिष्ठ शलाका, त्रिष्टि शलाका, पुरुष चरितम तथा योग शास्त्र टीका। स्वयंभू की पौमचर्यु, पुष्पदंत की महापुराण। स्वयंभू के अनुसार राम की माता का नाम अपराजिता और पुष्पदंत के अनुसार राम की माता का नाम सुबला था। स्वयंभू के अनुसार राम की माता का नाम अपराजिता और पुष्पदंत के अनुसार राम की माता का नाम सुबला था। स्वयंभू ने राम के 1 विवाह का वर्णन किया है और पुष्पदंत ने राम के 8 विवाह का वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासों में दशावतार वर्णन वस्तुतः मंगलाचरण के रूप में ही है। पृथ्वीराज रासों में दशावतार वर्णन वस्तुतः मंगलाचार के रूप में ही है। रामावतार से संबंध 48 छंदों में परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संहार, राजा दशरथ के घर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म, राम वनागमन, राम रावण युद्ध, सीता उद्धार आदि राम कथा के प्रमुख प्रसंग वर्णित है। यह पृथ्वीराज रासों में बता रखा है। पृथ्वीराज रासों में भी रामावतार से संबंधित वर्णन है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। उत्तर भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन का प्रमुख जो श्रेय है वो रामानंद को प्राप्त है। रामानंद के शिष्यों ने राम के निर्गुण निराकार और सगुण साकार रूप की उपासना के आधार पर राम भक्ति को 2 पृथक भावधारों के रूप में पल्वित किया। हम जानते हैं क्योंकि दोनों ने अलग अलग किया था, निर्गुण भक्त भी थे इनके और सगुण भक्त भी थे। कबीर ने कहा दशरथ सुत्यो लोक बखाना, राम नाम का मर्म नाना। तुलसीदास कहते हैं जही इमी गावई वेद बुद्ध, जाहि धर्म मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। विष्णुदास क्या लिखते हैं? जितना सुन रहा है उतना स्पीडली सुन ले। तुलसीदास से पूर्व राम के राम भक्त कवियों में विष्णुदास का नाम आता है। विष्णुदास के बारे में क्या लिखा गया है कि तुलसीदास से पूर्व के राम भक्त कवियों में विष्णुदास का नाम आता है। नागरी प्रचारणी सभा की विभिन्न खोज रिपोर्टों में इनके 5 ग्रंथ मिलते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की विभिन्न खोज रिपोर्टों में इनके 5 ग्रंथ मिलते हैं। महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण कथा, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला और वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद।
महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण कथा, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला, वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद। हिंदी की राम काव्य परंपरा का विकास यदि स्वामी रामानंद से स्वीकार किया जाए तो कोई अनुचित्य नहीं होगा, ठीक है ना। रामावत संप्रदाय में राम भक्ति को जो गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है, किसी अन्य संप्रदाय में नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये था सारांश। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना अच्छा हो उसके बनाकर आप तक रख सकूँ या आप तक पहुँचा सकूँ। थोड़ा सा जल्दबाजी में बना है, लेकिन फिर भी त्रुटि की कोई संभावना है नहीं। और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पीड करके देख ले, आपकी मैराथन क्लास रहेगी, या कहने का मतलब है कि आपके लिए एक सारांश है जिसे आप कम समय के अंदर एक बार रिवाइज जो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। ठीक, अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो एक बार फिर से बता दूं, संकुल मार्गदर्शन का जो ऐप है, और वैसे नंबर है अपने, पूरी क्लास चलेगी, नंबर बताया नहीं गया, इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। 63 771 24 802, ठीक है ना। यहां पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो हो सकता है कोई काम की चीज़ आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।